हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 16। इसमें क्या देखेंगे? व्यवहारिक व्याकरण के अंदर शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। कि शब्द समूह होगा उसमें शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखना है। जैसे साल का पहला महीना कौन सा होता है? सबको पता है कि जनवरी। और अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। इसके बाद में हमारे पिताजी के पिताजी हमें हमारे क्या लगते हैं? दादाजी। और पिताजी की माताजी हमारे क्या लगेंगे? दादी जी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है वो कौन सा दिन होता है? रविवार। और सबको अच्छा भी लगता है ये। उसके बाद में जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उनको बोलते हैं चौराहा। क्या बोलते हैं? चौराहा। याद रखना ये। उसके बाद में बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह है। 7 रंगों का समूह है, सबने देखा होगा बारिश के बाद में। उसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलेंगे? इंद्रधनुष। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे छोटे भाई को कहते हैं, अब ये इतना बड़ा वाक्य है, उसके लिए क्या लिखेंगे? छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज। और बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। उसके बाद जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, अनाथ बच्चों को जहाँ रखा जाता है उसे क्या बोलेंगे? अनाथालय। अब पुस्तक जहाँ रहती है उसे पुस्तकालय। जहाँ बच्चे रहते हैं उसे बोलते हैं हॉस्टल। और घर को क्या बोलेंगे? गृह। उसके बाद में है, 3 रंगों के मेल को कहते हैं। 3 रंगों के मेल को क्या कहेंगे? तिरंगा। और अपना तिरंगा भारत देश का झंडा। उसके बाद सतरंगा यानी 7 रंगों का मेल होगा वहाँ। रंगीला यानी अनेक कलर होंगे, उसे रंगीला या रंगीन भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, बर्तन बनाता है उसे क्या बोलेंगे? कुम्हार। क्या बोलेंगे? कुम्हार। लकड़ी का काम करने वाला क्या कहलाता है? लकड़हारा यानी लकड़ी जो काटता है। लुहार जो लोहे का काम करता है वो लुहार। और जुलाहा जो नदी या समुद्र के अंदर जो काम करते हो। मिठाई बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? हलवाई। क्या कहते हैं? हलवाई। और लकड़ी काटने वाले को बढ़ई। राजमिस्त्री जो मकान वगैरह बनाता है उनको। उसके बाद में है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जो इनमें दे रखे हैं उनका उचित विकल्प चुनना है अपने को। जैसे नोटों की गड्डी होती है या लच्छी? गड्डी होती है, सबको पता है। चाबियों के बोलेंगे तो अपन क्या बोल देंगे? लच्छी बोल देंगे। उसके बाद में कि पर्वतों की कड़ियाँ होती है, श्रृंखला बोलेंगे। पर्वतों की क्या होती है? श्रृंखला होती है, कड़ियाँ नहीं होती है। उसके बाद में फूलों का क्या होता है? गुलदस्ता होता है। सबको पता है फूलों का क्या होता है? गुलदस्ता, टुकड़ी नहीं होती। उसके बाद में लोगों की भीड़ होती है, जोड़ी। लोगों की हमेशा भीड़ होती है, जोड़ी नहीं होती। जोड़ी यानी कोई 2 चीज़ों का मेल हो उन्हें जोड़ी बोलते हैं। जैसे अपने गेट होते हैं ना, उनको भी जोड़ी बोल सकते हैं। उसके बाद में भेड़ बकरियों का क्या बोलते हैं? रेवड़। ये तो अपन राजस्थान के है तो सबको पता है। भेड़ बकरियों को क्या बोलते हैं? रेवड़। उसके बाद में टुकड़ी नहीं बोलते, टुकड़ी सेना की टुकड़ी होती है। उसके बाद में सैनिकों का झुंड नहीं होता, क्या होती है? टुकड़ी। सैनिकों की टुकड़ी होती है, डाकों का होता है झुंड। तो सैनिकों का क्या होते हैं? टुकड़ी। ये था अपना कार्यपत्रक 16। इसके अंदर हमने क्या देखा है? शब्दों के अर्थ को समझ पाना। एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे साल का पहला महीना जनवरी, अंतिम दिसंबर होता है। हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी। और पिताजी की माताजी क्या लगते हैं? हमारे दादी जी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है वो रविवार। 4 रास्ते जहाँ मिलते हैं वो चौराहा। बारिश के बाद आसमान के 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। छोटे भाई को कहते हैं अनुज। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे कहते हैं अनाथालय। 3 रंगों के मेल को कहते हैं तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। नोटों की गड्डी होती है हमेशा। पर्वतों की श्रृंखला होती है। फूलों का गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है। भेड़ बकरियों को रेवड़ कहते हैं। सैनिकों की टुकड़ी होती है। यह था अपना कार्यपत्रक 16। कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।